हेलो क्लास 7। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 सिविक्स के चैप्टर 5 को। और हमारे चैप्टर का नाम है वीमेन चेंज द वर्ल्ड, मतलब महिलाओं ने बदली दुनिया। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम घर के बाहर के कामों को देखते हैं और यह हम समझते हैं कि कुछ काम पुरुषों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा महिलाओं के तुलना में। साथ ही साथ हम लोग यह भी देखेंगे कि किस प्रकार से शिक्षा पहले भी और आज भी एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए महिलाओं के लिए नए अवसर तराशे जा सकते हैं। और भी हम क्या देखेंगे, तो और हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से महिला आंदोलन के जरिए डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज किया गया, मतलब जो भेदभाव होते हैं महिलाओं के साथ जेंडर के आधार पर, उसको किस प्रकार से चुनौती दिया गया और महिलाओं की स्थिति को और बेहतर बनाया गया। तो हम इन सारी चीज़ों को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। साथ ही साथ तुम सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के अन्य चैप्टर्स को भी देख सकते हो, जिसका प्लेलिस्ट इस वीडियो में इस चैनल पे डाला गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। आगे हम लोग क्या देखते हैं इस चैप्टर में, तो आगे हम लोग ये देखेंगे कि कुछ बॉक्सेस बनाया गया है और उन बॉक्सेस के नीचे कुछ प्रोफेशंस का नाम दिया गया है। जैसे अगर फार्मर का नाम बोला जा रहा है तो तुम्हारे दिमाग में किसका इमेज आएगा, मेल का या फीमेल का। वहीं जब फैक्ट्री वर्कर की बात की जाएगी तो तुम्हारे दिमाग में किसका इमेज आएगा, मेल का या फीमेल का। साथ ही साथ जब नर्स का बात बोला जा रहा है तो तुम्हारे दिमाग में किसका इमेज आएगा, मेल का या फीमेल का। तो ये एक सर्वे कराया गया है, एक एक्टिविटी है और सर्वे रोजी मैम कराती हैं, और जहाँ क्लास में 30 चिल्ड्रंस होते हैं और उन चिल्ड्रन से इन्हीं प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अलग अलग प्रोफेशन का नाम दिया जाता है, जैसे टीचर, फार्मर, फैक्ट्री वर्कर, नर्स, साइंटिस्ट, पायलट। और बच्चे क्या बोलते हैं इसको नोट डाउन किया जाता है, साथ ही इस पर डिस्कशन होता है। तो रिजल्ट क्या आता है इस सारे सर्वे का, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि नर्स बोलने पर महिलाओं का नाम बोलते हैं। वहीं आर्मी ऑफिसर की बात जब होती है तो मेन का नाम बोलते हैं। अब ये बता रहा है कि किस प्रकार से घर के बाहर महिलाओं के लिए आज भी कुछ ही काम है जो महिलाएं कर सकती हैं, ऐसा धारणा है समाज में। ये स्टीरियोटाइप सोच को दिखा रहा है, रूढ़िवादी सोच को दिखा रहा है। जब नर्स की बात की जाती है तो लोग महिलाओं का नाम लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो मानते हैं कि महिलाएं सहनशील और विनम्र होती हैं, इसलिए नर्स के रूप में वो महिला को ही देखते हैं। वहीं जब साइंस की बात की जाती है या साइंटिस्ट की बात की जाती है तो ज़्यादातर बच्चे लड़कों का नाम लेते हैं या पुरुष का नाम लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह माना जाता है कि साइंस में टेक्निकल माइंड की ज़रूरत होती है और महिलाओं या लड़कियों में टेक्निकल माइंड की कमी है। तो ज़्यादातर लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि स्टीरियोटाइप्स थिंकिंग है, रूढ़िवादी धारणा से वो ग्रसित हैं, इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। तो आप देखेंगे कि महिलाओं को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है पढ़ाई को, लड़कियों को पढ़ाई में पुरुषों की तुलना में या लड़कों की तुलना में। ज़्यादातर फैमिली में आप क्या देखेंगे कि जब लड़कियां पढ़ाई ख़त्म करती हैं तो उनको प्रेरित किया जाता है कि वो अब मतलब शादी ही उनका मुख्य लक्ष्य है, शादी करना, घर बसाना, यही उनका मुख्य लक्ष्य है। तो देख रहे हैं ये स्थिति को बता रहा है कि किस प्रकार से पुरानी सोच है समाज में, रूढ़िवादी सोच है। अब इस ब्रेकिंग किया जाता है इस स्टीरियोटाइप्स को, रूढ़िवादी सोच को। तो इसके लिए एक जीवंत उदाहरण आपको प्रस्तुत किया गया है। अब यह जीवंत उदाहरण किसका है, तो लक्ष्मी लाकड़ा का है। लक्ष्मी लाकड़ा जो है एक झारखंड के आदिवासी परिवार से बिलोंग करती है और 27 ईयर ओल्ड है, और वो नॉर्दर्न रेलवेज में फर्स्ट वीमेन इंजन ड्राइवर बनती है। मतलब ये माना जाता है कि जो रेलवे इंजन ड्राइवर्स होते हैं वो पुरुष ही हो सकते हैं, लेकिन यह जो है चुनौती देती है इस बात को और इस चुनौती को स्वीकार करके इस रूढ़िवादी सोच को तोड़ने का काम करती है। अब आप सोचिएगा ये नॉर्दर्न रेलवेज क्या है, तो रेलवे को अच्छे ढंग से ऑपरेट करने के लिए इसको अलग अलग जोन में बांटा गया है। जैसे नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्दर्न जोन, साउथ डायरेक्शन में साउदर्न, ईस्ट डायरेक्शन में ईस्टर्न जोन, वेस्ट डायरेक्शन में वेस्टर्न जोन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं लक्ष्मी लाकड़ा का ये उदाहरण दिया गया है। अब इसको आप अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं कि शिक्षा क्या लेती है, तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स करती है। तो देख रहे हैं एग्ज़ाम में पास की है, फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करती है, तो काफ़ी टैलेंटेड रही होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। आगे आप जब देखते हैं तो कहा जाता है इट इज़ यहाँ पे कि बिकॉज ऑफ अनफेयर टीजिंग बाय आवर ओन फ्रेंड्स बॉयज आर प्रेशराइज्ड टू थिंक अबाउट गेटिंग अ जॉब दैट विल पे ए गुड सैलरी। मतलब अब ये जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है केवल महिलाओं पर लागू नहीं हो रहा है, लड़कों को भी फेस करना पड़ता है। अब लड़कों से ये अपेक्षा होती है कि वो जल्दी से पढ़ के ज़्यादा हैंडसम सैलरी वाला जॉब ले लें, साथ ही साथ उनको और लड़कों की तरह बिहेव करना है, यानी कि बोल्ड रहना है, ठीक है। और यह भी एक अपेक्षा की जाती है कि वो दूसरों के सामने कभी रोए नहीं तो उसके छवि को नुकसान होगा। अब यहाँ पर कन्वर्सेशन है। अब इस कन्वर्सेशन का क्या निचोड़ है हम इसको यहाँ पर देखेंगे। तो ये कह रहा है कि लर्निंग फॉर चेंज, मतलब परिवर्तन के लिए सीखना। वी बिगिन टू थिंक दैट इट इज़ नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रेन टू गो टू स्कूल। मतलब हम लोग यह मानते हैं आज के समय में कि सारे बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, ये नॉर्मल चीज़ है। अगर कोई नहीं जाता है तब एबनॉर्मल है, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। लड़कियों को, खासकर महिलाओं को रोका जाता था
पढ़ने से। मतलब बहुत सारे कम्युनिटीज़ में लड़के तो पढ़ लिख रहे थे, लेकिन लड़कियों का स्थिति ये था कि बहुत सारी लड़कियां या ज़्यादातर लड़कियां को अल्फ़ाबेट का भी ज्ञान नहीं हुआ करता था। इवन इन फैमिलीज वेयर स्किल्स आर पॉटरी, माने अब वैसे परिवारों की बात कर रहा है जहाँ कुम्हार का काम होता था, जहाँ वीविंग का काम, बुनकर का काम होता था, हस्तकला का काम होता था, वहाँ पर लड़कियों को या महिलाओं को केवल सपोर्टिव माना जाता था, मतलब सपोर्ट रोल में उनको देखा जाता था। जैसे उदाहरण के लिए कह रहा है कि अगर कुम्हार के घर की बात करें तो वहाँ पर लड़कियों का या महिलाओं का काम क्या था, तो मिट्टी को इकट्ठा करके लाना, उसका पेस्ट तैयार करना, लेकिन वो लोग चाक नहीं चलाती थी। अब चाक नहीं चलाती थी तो उनको पूर्ण कुम्हार नहीं माना जाता था। तो ये स्थिति बता रहा है कि समाज में किस प्रकार से महिलाओं को देखा जा रहा है या देखा जाता था, है ना, उस चीज़ को आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। कह रहा है इन द 19th सेंचुरी मेनी न्यू आइडियाज एट अबाउट, मतलब 19वीं शताब्दी की बात कर रहा है कि शिक्षा के बारे में कि नए नए विचार आए, अधिक स्कूल प्रचलन में आ गया, और जो खुद नहीं पढ़े थे वो अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं और स्कूल भेजने लगते हैं। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। मतलब चेंजेज को तो लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको तो संघर्ष देखना पड़ता है। तो उसी चीज़ की बात इसमें कह रहा है। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया है। सबसे पहला जो उदाहरण है रासुसुंदरी देवी का, रासुसुंदरी देवी, और वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो 200 वर्ष पूर्व की बात है, पश्चिम बंगाल में पैदा होती हैं। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला में अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा। उस किताब का नाम क्या था, ऑटोबायोग्राफी का आमार जीवन। ठीक है, तो ये बता रहा है कि कितना इंटरेस्टेड थी। कह रहा है इट वाज बिलीव दैट इफ़ ए वीमेन लर्न टू रीड राइट, उस समय समाज में क्या धारणा था महिलाओं को शिक्षित करने को लेकर के कि अगर कोई महिलाएं पढ़ लिख लेती हैं तो वो अपने पति के लिए बुरा भाग्य लेकर के आएंगी, ये माना जाता था उस समय। अब यहाँ पर उसी प्रकार से देखिए रमाबाई का उदाहरण देता है कि वो रमाबाई हैं और उनकी बेटी है इस पिक्चर में, और कह रहा है कि वो सी नेवर वेंट टू स्कूल बट लर्न टू रीड राइट फ्रॉम हर पेरेंट्स, मतलब वो स्कूल कभी नहीं गई लेकिन अपने माता पिता से उसने पढ़ना सीखा, और पंडिता का उपाधि उनको मिलता है क्योंकि वो अपने माता पिता से संस्कृत लिखना पढ़ना सीख लेती हैं। बात समझ रहे हैं कितने जुझारू थे वो। और 1898 में वो क्या करती हैं, एक मिशन स्थापित करती हैं, और मिशन स्थापित करती हैं जिस मिशन में विधवा जो होती हैं या गरीब महिलाएं हैं उनको बुलाया जाता है, उनको शिक्षित किया जाता है, उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है शिक्षा के जरिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रमाबाई का मिशन आज भी चल रहा है। तो ये सब महत्वपूर्ण चेंजेस जो आप देख रहे हैं ऐसे ही नहीं आए हैं, महिलाओं ने इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगला जो उदाहरण हम लोग देखेंगे वो रुकैया सखावत हुसैन का देखेंगे, और लेडी लैंड का उनका सपना। तो कह रहा है कि सी रोट एन रिमार्केबल स्टोरी टाइटल्ड, मतलब 1905 में जब वो केवल 25 वर्ष की थी तब अंग्रेजी भाषा पर अपना प्रैक्टिस करने के लिए वो एक क्या लिखती हैं, कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्ताना का सपना। ठीक है, तो ये पूछ सकता है आपसे MCQ में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रसंग है। आगे आप क्या देखेंगे कि 1910 में वो क्या करती हैं, एक स्कूल लड़कियों के लिए खोलती हैं कोलकाता में, और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये स्कूल आज भी चल रहा है। ठीक है, आगे आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, मतलब वर्तमान समय में शिक्षा या विद्यालय का क्या स्थिति है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो कह रहा है देयर स्टिल रिमेन डिफरेंसेस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़कों और लड़कियों के बीच में शिक्षा में आज भी काफ़ी अंतर है। इंडिया में हर 10 वर्ष पर जनगणना किया जाता है। अब इस जनगणना में केवल हम लोग आबादी को नहीं काउंट करते हैं, बल्कि आबादी के में किस किस उम्र के लोग रह रहे हैं, उनका शिक्षण कैसे हुआ है, क्या कर रहे हैं, इन सारे पहलुओं पर गौर करते हैं। तो 1961 के सेंसस की बात कर रहा है, तो इस समय बता रहा है कि 40% ऑल बॉयज़ एंड मेन्स वेयर एजुकेटेड 1961 में, जो 7 साल के उम्र के हैं या उससे ज़्यादा के हैं। अब यहाँ पर देखिए SDG की बात कर रहा है। SDG क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो SDG, हम इसको डिटेल में समझाएंगे। तो SDG में 4th गोल है क्वालिटी एजुकेशन। अब 1961 के सेंसस को हम लोग देख रहे थे। 1961 में 40% तो हम लोग देख लिए कि मेल या बॉयज पढ़े लिखे हैं, 15% महिलाएं या लड़कियां पढ़ी लिखी हैं। लेकिन जब 2011 सेंसस किया जाता है तो डिफरेंसेस आपको अच्छा से दिखेगा कि जो पुरुषों का संख्या है वो बढ़ता है, 82% तक पहुंच जाता है, महिलाओं की संख्या 65% तक पहुंच जाता है। तो ग्रोथ तो हुआ है, डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये पुरुष और महिलाओं के बीच का जो अंतर है वो नहीं हम लोग मिटा पाए हैं। तो ये पुरुष जो होते हैं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं महिलाओं के तुलना में, ये गैप हम लोग कम नहीं कर पाए हैं। आगे आप देखिएगा तो क्या दे रहा है आपको कि स्कूली शिक्षा में औसत वार्षिक ड्रॉप आउट दर दे रहा है। 2014-15 का आंकड़ा लिया गया है। इस डेटा को आप देखिए ध्यान से। अब इस डेटा का निचोड़ क्या है वो आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कह रहा है SC ST जो गर्ल्स हैं वो स्कूल छोड़ती हैं ज़्यादा मात्रा में सामान्य लड़कियों की तुलना में। वहीं मुस्लिम गर्ल्स की स्थिति को आप जब देखेंगे तो उनका स्कूल छोड़ने का जो दर है SC ST से भी बुरा है। मतलब प्राइमरी स्कूल भी वो लोग पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रही हैं, मतलब प्राइमरी क्लासेस 5 तक। अब इसके पीछे का कारण क्या है, तो बहुत सारे रीजन बताए गए हैं। पहला रीजन दे रहा है कि मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर
प्रॉपर स्कूल नहीं है, अगर स्कूल है तो टीचर का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, रेगुलर बेसिस पर कुछ भी नहीं है। तो ये एक कारण है पहला, आपको क्वेश्चन आंसर पूछ सकता है तो आपको लिखना होगा। दूसरा कारण क्या है कि जो स्कूल वगैरह है वो नज़दीक नहीं है लोगों के घर से, और ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था भी उचित नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है, पेरेंट्स लोग अनविलिंग होते हैं लड़कियों को भेजने के लिए। तीसरा कारण आपको क्या दे रहा है कि बहुत सारे फैमिलीज काफ़ी गरीब हैं तो वो स्कूली शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि लड़कों को प्रेफरेंस तो मिल जाता है शिक्षा में, लड़कियां पिछड़ जाती हैं। बहुत सारे बच्चों को स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है टीचर से या दूसरे उनके सहपाठियों से। तो ये भी कारण है कि ज़्यादा लोग नहीं जा पा रहे हैं। अब यहाँ पर वीमेंस मूवमेंट की बात कर रहा है। वीमेंस मूवमेंट मतलब आप समझ रहे होंगे महिला आंदोलन। और महिला आंदोलन में आप क्या देख रहे हैं कि अब महिलाओं और लड़कियों का स्थिति सुधरा है, पहले से सुधरा है। अब अलग अलग फील्ड में जैसे कि कानूनी सुधार, हिंसा, स्वास्थ्य, इन सब जगहों पर महिलाओं की स्थिति में आप सुधार देखेंगे, इम्प्रूवमेंट देखेंगे। लेकिन ये चेंजेज खुद ब खुद नहीं आए हैं, इसके लिए महिलाओं ने आवाज़ उठाया है, संघर्ष किया है, और महिलाओं की इसी संघर्ष आवाज़ को हम लोग वीमेंस मूवमेंट कहते हैं। कह रहा है अलग अलग तौर तरीके अपनाए गए हैं, स्ट्रेटजीज अपनाया गया है, जिसके जरिए अवेयरनेस फैलाया गया, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ा गया और महिलाओं को न्याय दिलाया गया है। तो महिला आंदोलन का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। कैंपेनिंग की बात कर रहा है। कैंपेनिंग मतलब क्या होता है, अभियान। तो कह रहा है भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। अब इसके जरिए क्या हुआ है, 2006 में लॉ बनाया गया। अब इस लॉ के जरिए घर के अंदर या मानसिक या शारीरिक जो प्रताड़ना होता है महिलाओं का, उससे उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून बना दिया गया 2006 में। तो ये पहला कानून है जो महिलाओं के लिए बनाया गया, आपसे पूछ सकता है, ध्यान में रखेंगे। दूसरा कानून आप क्या देखेंगे कि 1997 में आता है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आता है। गाइडलाइन माने सुप्रीम कोर्ट निर्देशित करता है ऐसा कुछ रेगुलेशन बनाइए जिसके जरिए महिलाओं का जो स्कूल में या कहीं संस्थान में, कार्यालय में सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसको रोका जा सके, महिलाओं को इससे प्रोटेक्शन दिया जा सके। तो ये दूसरा कानून आप देख रहे हैं। 1980 के दौर में जब आप आते हैं तो डॉरी से संबंधित, डॉरी मतलब क्या होता है, दहेज हत्या या दहेज से संबंधी अपराध बढ़ने लगते हैं। तो अगेन आवाज़ उठाया जाता है, विरोध किया जाता है, धरना किया जाता है, और नतीजा ये होता है कि डॉरी लॉ को और मजबूत किया जाता है, और जो लोग इसमें सम्मिलित होते हैं उनको कठोर पनिशमेंट मिलने का प्रावधान जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से महिलाओं का जो अभियान है रंग लाता है। आगे आप क्या देखेंगे कि रेजिंग अवेयरनेस माने जागरूकता फैलाना। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। अब इस जागरूकता को बढ़ाने के लिए वो स्ट्रीट प्ले कर सकती हैं, गाना गा सकती हैं, पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। तो इस प्रकार से वे लोग जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। विरोध करना मतलब प्रोटेस्टिंग। अब इसका में क्या आप देखते हैं कि जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है तो वो आवाज़ उठाती हैं, और जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठा के अपने बातों को रखती हैं, लोगों का ध्यान खींचती हैं, रैलियां करती हैं, है ना, और बदलाव लाती हैं अपने हिसाब से। शोइंग सॉलिडरिटी में आप क्या देखेंगे कि बंधुत्व व्यक्त करना, मतलब न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का क्या है, एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अब देखिए 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है, और पूरे दुनिया का ध्यान महिलाओं की ओर आकर्षित किया जाता है कि महिलाओं की समस्या या महिलाओं के सम्मान के प्रति लोग जागरूक रहें। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हम लोग महिलाओं से संबंधित विषयों को पढ़े हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक यू।